देखिए स्टार्ट करते हैं चैन रूल। चैन रूल कहता है कि अगर आपको जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो हम लोग बड़ा आसानी से कॉस एक्स लिख देते हैं, लेकिन यही प्रॉब्लम तब हो जाता है जब 3x दे दे तो आसानी से नहीं लिख पाते हैं, तब यहाँ चैन रूल लगता है। अगर दे देता साइन 2 × 3x, कहता इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तब हम लोग यहाँ चैन रूल लगाएंगे। पार्ट 1 में आप लोग देख लेंगे किस तरह बेसिक को डायरेक्ट करते हैं, और जो बेसिक ना उसको आज सीखेंगे हम लोग। देखिए चैन का कीमत तब पता चलता है जब गाड़ी या साइकिल का किसी सुनसान जगह पे चैन टूट जाए फिर पता चलता है चैन का क्या कीमत है। बहुत वैल्यू है, बहुत ज़्यादा काम का चीज़ होता है चैन। वैसे तो याद भी नहीं रहता, आदमी गाड़ी पर चढ़ता रहता है चैन क्या होता है। चलिए चैन में जैसे देखिए क्वेश्चन, अगर साइन, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, पहले उदाहरण देखते हैं। साइन एक्स से ही शुरू करते हैं। अगर यह रहता तो हम लोग लिख देते हैं कॉस एक्स, लेकिन यदि यहाँ पर रह जाए साइन पर पावर 3x का अवकलज करना हो तो क्या कॉस 3x उसका होगा? तो आंसर इज नो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चैन रूल करेंगे। चैन रूल सिंपली यह कहता है कि अवकलज जैसे हो वैसे आप कीजिए, एक नियम से। नियम यह है कि अगर यहाँ नहीं था तो इसको हम लोग कॉस लिख देते थे। क्यों? क्योंकि सिंपल डिफरेंशिएशन का नियम था, त्रिकोणमिति का बताया था मैं। अगर पावर 1 हो तो उसका जो आर्गुमेंट है सामने वाला वो नीचे होना चाहिए, और यहाँ है इसीलिए इसको कॉस हम लोग लिख दिए। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन हो जाता है साइन क्यू एक्स, अब कहे कि इसका कीजिए, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए प्रिंस ऐसा नहीं कि सामने वाला चीज़ देख लीजिए कि नीचे है या नहीं है, बस फट सा नहीं मार दीजिए कॉस क्यू एक्स, नो। बल्कि पावर अगर हो तो पहले पावर वाले फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, अर्थात x पर पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर n, इससे हम लोग चलते हैं। चाहे x हो, साइन हो, लॉग हो, दुनिया का कोई भी फंक्शन के ऊपर पावर हो तो पहले वो फार्मूला यूज होता है। और यह फार्मूला कहता है कि बेस नीचे होना चाहिए, पावर n है और बेस इसका x है। चलिए तो उस आधार पर अगर पावर वाला कुछ उदाहरण देखते हैं फिर आएंगे हम लोग। तो ये पावर को छोड़कर यहाँ 3 पावर है, इसका बेस ये पूरा साइन एक्स हो गया, ये साइन एक्स नीचे होना चाहिए, और तब उसी को चैन, देखिए एक चैन बन जाएगा। देखिए साइन 3x अपॉन साइन एक्स लिख दिए, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये साइन एक्स अपने मन से लिखे हैं डी साइन एक्स, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा डी साइन एक्स। अब इसके नीचे फिर ये किसके सापेक्ष में अवकलज होगा, तो अब हर बार अवकलज करने के समय होशियार रहेंगे, सतर्क रहेंगे थोड़ा सा। क्या अरविंद? अब देखेंगे किसके नीचे क्या लिखें इसके सापेक्ष में, तो देखिए पावर इसका कुछ भी नहीं है। हाँ सही बात है प्रिंस, ऑब्वियसली सामने वाला आर्गुमेंट नीचे लिखेंगे और dx पर जाके ब्रेक लगा देंगे। ये तो बहुत जल्दी मिल गया, अभी देखेंगे, लंबा सा भी देखेंगे। अब अभी ये फॉर्मेट पर हम लोग लिखे हैं, सिर्फ अवकलज नहीं हो गया, सिर्फ सांकेतिक रूप में हम लोग लिख दिए हैं। अब अवकलज कर रहे हैं तो ये पावर जब भी किसी भी टर्म का हो तो ये पावर वाले सूत्र से वो हल होता है। यह कहता है पावर वाला कि पावर को नीचे ला दीजिए, और यहाँ पर जो टर्म है उसी का पावर 1 सोनी, हाँ रजनी से पूछ रहे हैं, घटा दीजिए। क्लियर? पावर 1 घटा दीजिए n-1। फिर अब हो गया ये। अब ऐसा नहीं कि समझना अब नीचे वाले का क्या करें, x होता तब करते, अरे ये इसी में ये था इसीलिए ये आया है। जैसे हम लोग पानी ले और उसमें हम लोग चीनी मिला दें, तो चीनी मिला पानी में इसीलिए वो शरबत बना, नया चीज़ बना, ये नया चीज़ बन गया, ये इसमें जाके घुल गया मिल गया इसमें जा कर के, इसके कारण ये लिखा है। अब इसका मत ढूंढिएगा, कई बच्चे कर देते हैं गलतियाँ।
अब है साइन एक्स। साइन एक्स का तो सिंपल है, बहुत सिंपल वाला है, कॉस एक्स। ये अपना आंसर हो गया साइन 3x का अवकलज। और क्वेश्चन देखते हैं, अभी तो बहुत कुछ देखना है। अगर हो 10 स्क्वायर और यहाँ पर है 3x, ये रहे, चलिए क्या है, इसका अवकलज कीजिए। समाकलन के लिए d/dx लगा देते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन के लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा तो फिर देखिएगा क्या त्रिकोणमिति वाले का पावर 1 है। अगर 1 होता तो आर्गुमेंट नीचे होता, लेकिन 1 तो है नहीं, तो पावर वाला लगेगा। पावर वाला कहने का मतलब है इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अभी हम लोग उसी पर प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पावर अगर हो तो बेस देखते हैं, पावर को छोड़कर जो बचता है वो बेस है, और बेस नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बेस 3x डाल दिए, पावर छोड़ के। ऐसा नहीं तो 10 डलेगा कट करके 1 हो जाएगा, नहीं। फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हम लोग 10 3x लिए, ये अपने मन से एक्स्ट्रा, मैथ में बैलेंस का सिस्टम चलता है। तो ये d10 3x अपॉन, फिर इसको सापेक्ष में करेंगे, वो अवकलज करते चले जाते हैं। अभी और हम लोग बहुत सारा देखेंगे। तो इसके नीचे अब क्या लिखेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं 10 का पावर 1 है, तो इसके सामने का जो आर्गुमेंट है वो सापेक्ष में होना चाहिए। इसको हम लोग सापेक्ष में लिख देंगे। लेकिन क्या यह dx है ये वाला, कि ब्रेक लगा दें? नहीं, अभी और तब तक चलेंगे जब तक कि dx ना आ जाए, तब उस ब्रेक नहीं लगाएंगे, कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ये अलजेब्रिक है, 3 कांस्टेंट है, बाहर चलाएगा dx का, तो ये x के सापेक्ष में हो जाएगा। पावर 1 है, कुछ नहीं इसी से। ये मात्र अभी हम संकेत लिखे हैं। अब हम लोग इसको करेंगे, अवकलज करेंगे, ये संकेत था। अब इसका जब कीजिएगा तो पावर नीचे आ गया, वही पावर वाले से किसी भी चीज़ का पावर x का या जिस चीज़ का नीचे, और जो टर्म रहता है उसका पावर 1 घट जाता है। 1 घट गया तो हट गया, इसमें 1 लिखते नहीं है। इंटू 10 का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर, और जो आर्गुमेंट हो वही, आर्गुमेंट को नहीं बदलते हैं सामने वाली चीज़ को, इंटू 3 कांस्टेंट है बाहर, और x का 1 होता है, dx बट्टा dx। x का x के सापेक्ष में अगर अवकलज निकालना हो तो वो 1 होता है। अब ये हो गया, ये देखिए ये गुण। अच्छा, ये 3 तिहाई 9 कर देंगे? नहीं, ये कोफिशिएंट है और ये आर्गुमेंट है, अलग अलग प्रजाति है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, ये कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट। 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, ये 10 है, ठीक है। 10 3x इंटू सेक स्क्वायर 3x आंसर। आप जरूर 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा। पेपर और पेन रखिए और लिखिए, प्रैक्टिस का चीज़ है मैथमेटिक्स। एक और देख लें क्या? देखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसका ज़रूरत भी नहीं है हम लोगों को, हटाते हैं इसको। इसको लिख लीजिए आप वीडियो रोक कर देख लिया कीजिए पूरा। एक बार नोट करने के समय आप जरूर वीडियो को देखा कीजिएगा, क्योंकि समय नहीं रहता है कि ज़्यादा देर तक छोड़ा जाए उसको बोर्ड पर। क्या आप तो सब बात समझते ही हैं सन्नी जी। लाल बाबू बड़ा शांत रहता है आजकल, तुम्हारा आवाज़ नहीं सुनते हैं। चलिए और देखते हैं, खूब एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण से हम लोग चलेंगे नियम की ओर। अब हम लोग कर लेते हैं, एक और कुछ लेते हैं, कॉस पर ले लेते हैं। कॉस 5 रहे और फिर यहाँ पे रूट अंडर रहे x स्क्वायर प्लस 3x, द्विघात दे देते हैं। खतरनाक एकदम, डरावना देखने में जो लगे। क्या अदनान भाई? चलिए, रूट वाले का एक्चुअल में हम करना चाहते हैं। रूट वाले का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, तब अंदर वाला चीज़ नीचे होना चाहिए, रूट के अंदर में जो होता है वो सापेक्ष में होना चाहिए। वो सब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पार्ट 1 में देख चुके हैं। कह रहा है इसका अवकलज कीजिए।
तो अवकलज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि पावर, अब चैन रूल से, अब चैन रूल हम लोग समझ गए हैं। चैन रूल से हम लोग सबसे पहले किसी का पावर कुछ देखेंगे कि पावर त्रिकोणमिति वाले का 1 है या फिर कितना है। अगर पावर 1 हो तब तो डायरेक्ट, और पावर 1 से ज़्यादा हो तो वो पावर वाला फॉर्मूला एक्स पावर n वाला, ये पावर है यहाँ, उस पावर को छोड़कर जितना बचा सब का सब बेस है। तो हमको इतना तो लिखना ही पड़ेगा जो है फंक्शन, और नीचे जब सापेक्ष लिखिए तो बेस लिखिए, पावर को छोड़कर ये बेस लिखाएगा, ये लिखेंगे हम लोग नीचे पूरा, हाँ पूरा, हाँ। तो हो गया cos √x² प्लस 3x प्लस 1। घबराना नहीं, देख कैसे नहीं डेंजरस है, देख करके घबरा गए बच्चे, ज़्यादा घबरा ही जाते हैं। कितना आसान है, पावर को छोड़ के बाकी जो बचा नीचे लिख दिए। मैथ्स में बैलेंस का सिस्टम चलता है, ये अपने मन से लिखे थे तो एक्स्ट्रा हो गया, तो ऊपर में हम लोग ये लिख देंगे। एक चैन है, एक के बाद एक, चैन में कैसे एक के बाद एक उसका गोटी रहता है, एक गोटी टूट जाए तो फिर, और भी खाली सुनसान में टूटे तब पता चलता है उसका क्या कीमत है। अपॉन, अब देखिए ये अब किसके, अब हर टर्म को जो ऊपर में लिखेंगे देखेंगे किसके सापेक्ष में होगा, दिमाग लगाएंगे। फिर ये त्रिकोणमिति वाला है तो इसका हम लोग पावर देखेंगे कि इसका पावर, हाँ पहले ही बोल दिया, कितना है, 1 है तो सामने वाला चीज नीचे होगा, x² प्लस 3x प्लस 1। अब फिर ये एक्स्ट्रा हो गया, तब तक ब्रेक नहीं लगाएंगे, बता रहे हैं जब तक कि dx ना आ जाए। तो फिर से इसको हम लोग लिखेंगे √x² प्लस 3x प्लस 1 अपॉन, फिर किसके सापेक्ष में, तो रूट वाले पर आएंगे, रूट रहे तो। अच्छा d से जो सटा रहे ना उसी के बारे में सोचते हैं कि उसका किसके सापेक्ष में, d से सटा हुआ कौन है, रूट है। हाँ, रूट के अंदर वाला चीज होना चाहिए सापेक्ष में, उसके अंदर में जो फंक्शन रहता है वो होना चाहिए। वहाँ x था सूत्र में तो x, यहाँ x से भी बढ़कर है, कुछ और चीज है x² प्लस 3x प्लस 1 है, ये लिखाएगा एकदम, यही तो चैन है। आगे बढ़ता चला जाएगा ये गोटी, फिर ये एक्स्ट्रा हो गया, फिर यहाँ पे क्या इम्सा, अरे इम्सा समझ रहे हैं, कितना आसान है चैन रूल, बहुत आसान है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा अगर। अच्छा ये अल्जेब्रिक है, बहुपद है, द्विघात समीकरण है, तो जब भी x के रूप में कोई बहुपद रहे तो वो x के सापेक्ष में अवकलज हो जाता है। अगर y के रूप में रहे तो y के सापेक्ष में, t के रूप में रहे तो t के, ये हाँ सिंपल बहुपद है तो dx के सापेक्ष हो जाएगा। dx पर गए ब्रेक लगा देते हैं। ये मात्र संकेत लिखे हैं अभी हम लोग, अब हम लोग इसका करेंगे अवकलज। तो ये देखिए 5 नीचे आया, x पर पावर n वाले से, इसी सूत्र से a to z सब का सब बनेगा, और इसका पावर जो चीज़ है, कहीं कुछ खतरनाक जरूर दिख रहा है लेकिन चेंजिंग नहीं करेंगे। क्या धनंजय जी, कुछ भी चेंजिंग नहीं कीजिएगा, 3x प्लस 1, क्लियर। अरे ई वाला नहीं लिख दिए, इसका हो, ई जाके इसमें घुला था इसलिए ये लिखा है इनटू। अच्छा कॉस का साइन होता है, अब ऐसा ना घबरा जाना है कि अच्छा कॉस के साथ रूट लगा हुआ, खतरनाक से लगा हुआ तो क्या होगा, नहीं। अरे कॉस का d से जो सटा हुआ हो ना उसका हम लोग सोचते हैं, तो इसका होता है माइनस साइन, कॉस का होता है माइनस साइन, लिख दीजिए माइनस साइन, और आर्गुमेंट जो रहता है वही लिखते हैं, उसमें हेर फेर नहीं करते हैं। ये आर्गुमेंट है इसके सामने वाला चीज, ये एकदम सेम टू सेम लिख देते हैं, क्लियर। नाउ थर्ड पे आइए, अब ये रूट का कंसेप्ट है, तो रूट का तो घबराना है, ये रूट के अंदर में तो खतरनाक चीज़ है, बहुत लंबा है, हम तो छोटा सा x देखें नहीं मेरे दोस्त, ये जस्ट लाइक अ फॉर्मेट, एक फर्मा है ये कि रूट रहे तो उसका 1/2 रूट, और अंदर में जो है सो सिंपल। यहाँ भी हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट है ना, तो रूट है तो रूट इसे सटा हुआ है तो रूट का 1/2 रूट क्या चीज़ होगा, तो जो है पहले अंदर में वही है,
उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। क्लियर? चलिए मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए, इसमें हम बताए थे ब्रैकेट के बाहर अवकलज का चिन्ह मतलब इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। उसको अंदर ले जाएंगे हम लोग। अंदर ले जाइएगा तो एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट लिखे हम लोग, पार्ट 1 में सीख चुके हैं ये वाला। तो एक्स स्क्वायर का भाई वो इस वाले फॉर्मूला से एक्स पावर n से पावर नीचे उतरा और एक पावर घट गया, 2 में से 1 गया, एक पावर 1 नहीं लिखते हैं। प्लस 3x में 3 कांस्टेंट है बाहर, x से अगर कोई कांस्टेंट गुना हो तो बाहर, गुना में हो तो, और x का होता है 1, dx/dx ये रहा 1, वहीं से लिख दिए। तीसरा वाले 1 का देखिए, 1 का जब हम लोग देखेंगे तो 1 में कोई x वगैरह नहीं लगा हुआ, कांस्टेंट है वो, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन +0। अब देखिए ऊपर में ये 2x + 3 है, यहाँ 5, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से। ऐसा नहीं कि 2 और 2 को धड़कसानी ऐसे करके काट दीजिएगा, नहीं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, होल मल्टीप्लाई रहता तब कटता है। तो ये आप इसको इससे यहाँ ले जाइए, रखिए, ले कहाँ जाए, 2x + 3 लिख दिए। अलजेब्री को पहले लिखते हैं, ये माइनस है तो माइनस, क्लियर, +0 का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये है जो वो लिख दीजिए, cos 4 √x² + 3x + 1, ये यहाँ तक, इंटू साइन √x² + 3x + 1, और अपॉन नीचे में जो है वो लिख दीजिए, ये 2 √x² + 3x + 1। क्लियर हुआ? 2 बार रिवाइंड करके इसको जरूर देखिएगा। ये समझ गए बेरा पार, चैन रूल समझ गए, बस इसी को बोलते हैं चैन रूल। अपने अनुसार कंफर्ट जोन में जाकर एक नियम से बनाना है, इसको छोड़ना नहीं है। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी उठाते हैं, क्वेश्चन से ही करेंगे, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करना पड़ा। मैथमेटिक्स में तो और ज़्यादा प्रैक्टिस का चीज़ है, मैथमेटिक्स हो या खेल हो। क्रिकेट खेल रहे हैं आप, खेलना छोड़ दीजिए, आप गया वो। गाड़ी चलाना आता है, कुछ दिन छोड़ दीजिए, ठोक दीजिए, बाजार में नहीं निकलिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं सेक इंटू 10, शायद ये NCERT का क्वेश्चन है। क्या कहेगा डिफ्रेंशिएशन करने का, तो इसका जब अवकलज करेंगे तो dy/dx लगा दिए। अब जब dy/dx लगाएं तो हम लोग देखेंगे कि भाई इसका नियम पर फ्लो है कि नहीं, त्रिकोणमिति वाले का पावर कितना है। तो हम लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति तो ये भी है, तो इसी को ना देखेंगे, बगल वाला सेक का पावर 1 है। जब त्रिकोणमिति का पावर 1 हो तो कौन के सापेक्ष में होता है, क्या चीज़ नीचे होता है, बताओ अरविंद? हाँ, ये होता है सामने वाला आर्गुमेंट। तो अपना d/, अभी नीचे छोड़िए, पहले ऊपर लिख लीजिए, sec 10√x अपॉन अब d, ये सामने में जो है वो होगा, सामने में है 10√x, ये है सामने में, ये टर्म है, पावर 1 के कारण सामने वाला के सापेक्ष हो रहा है ये, ठीक है रंगीला, ठीक है ना रे। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, √x, 10√x, फिर किसके सापेक्ष होगा, फिर देखेंगे 10 का, तो देखेंगे 10 का पावर कितना, यहाँ देखिए 1 है। फिर जब त्रिकोणमिति का पावर 1 हो तो सिंपल होता है, वो सामने वाला जो उसका है वो नीचे होता है सापेक्ष में विद रिस्पेक्ट टू, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ये एक्स्ट्रा अपने मन से था तो ऊपर लिख दीजिए, फिर अब नीचे इसके सापेक्ष लिखना है तो कितना, कौन, तो रूट वाले में हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर वाला नीचे, और रूट के अंदर में यहाँ है dx, क्लियर। और dx पर जाने के बाद ब्रेक लगा देते हैं, बस हो गया, अपना मिशन यहीं तक रहता है। मिशन इम्पॉसिबल इज ओनली अप टू dx, ब्रेक मार दीजिएगा dx में। चलिए ये मात्र सिंबल था, ऐसा मत समझिएगा कि हो गया डिफरेंशिएशन, नहीं दोस्त,
लिखना होगा। सेक का बड़ा होशियारी से रहिएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का सिलेक्शन हुआ है। सेक इंटू 10 होता है तो कितना बच्चा लिख दिया, सेक 10 रूट x, बस हाथ झाड़ के चल दिया, सोचा हो गया। नहीं भाई, ये तो इसका आर्गुमेंट था, सामने वाला चीज़ था। अभी सेक आया है, सिर्फ सेक इंटू 10 होता है। आप देखेंगे कि सेक थीटा अगर हो या एक्स हो, एक्स के ही रूप में रखिए, तो इसका होता है सेक एक्स इंटू 10x, और ये सामने वाला तो रहता ही है, चाहे सामने में कुछ भी हो। तो उसी आधार पर यहाँ देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सेक के बाद एगो सेक आया, सामने वाला चीज़ लिखे हैं, अभी 10 लिखना बाकी है, तो सेक इंटू 10 लिखे, सेक इंटू 10, ई सामने वाला है 10 रूट x। क्लियर? चलिए, थोड़ा सा इसमें रहता है कंफ्यूजन। अब 10 है इंटू 10 का क्या होता है, घबरा मत जाइएगा रूट x दे करके सामने में, उससे मतलब नहीं है हम लोगों को। d से जो सटा हुआ है 10 का होता है सेक स्क्वायर, और सामने में जो है वो होगा रूट है, तो रूट x हो गया। शेर रहता तो शेर होता, बाघ रहता बाघ होता, हमको घबराना नहीं ना है। अच्छा, रूट वाले का होता है 1/2 रूट x। लाल बाबू इसको खच उड़ा दे, हाँ नहीं होगा। ये है आर्गुमेंट और ये है कोफिशिएंट, गुणांक में है, गुना से। सेक इंटू 10 रूट x, 10 रूट x। अच्छा, इस सेक और सेक स्क्वायर, सेक क्यों मत लिख दीजिएगा, इसका आर्गुमेंट कुछ और है, इसका आर्गुमेंट सेम नहीं है। इस सेक थीटा हो तो इस सेक फाई है, अलग अलग चीज़ है। ये रहेगा सेक स्क्वायर अपॉन नीचे में 2 रूट x। ये अपना आंसर हुआ। देखिए, बना लीजिए 2 बार 3 बार और फिर देखिए कैसे नहीं चैन रूल आता है। कितना बच्चा मैथ्स पढ़ लेता है, पूरा इंटर पास कर गया, उसके बाद भी उसको दिक्कत होता है बेचारा। आप जरूर कर लेंगे, 2 से 3 बार कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वीडियो को रोक कर आप लोग इसको देखिए, कीजिए बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। क्या करें, 4 डाल दीजिए यहाँ, सेक पर पावर 4, 10 रूट x था तो और ख़तरनाक बना दीजिए, रूट के अंदर में डाल दीजिए log x भी नहीं, log 3x, एकदम डेंजरस। सेक पर पावर 4, 10 रूट log 3x, लॉग पर पावर दे सकते थे लेकिन अभी थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। अब इसका कह रहा है कि अवकलज कीजिए, डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो d/dx लगा दिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति, बगल में त्रिकोणमिति है साइड में इसके, उसका पावर कितना है। पावर अगर 1 हो तब तो सामने वाला चीज़ नीचे होता, लेकिन यहाँ पावर 1 से ज़्यादा है तो बेस पूरा नीचे होगा। पावर वाला कंसेप्ट लगेगा, ये वाला कंसेप्ट लगेगा कि x बेस नीचे होना चाहिए। तो d सेक 4, 10 रूट log 3x। और देखिए गौर से, ये पावर है, इसको छोड़कर ये सारा सेक 10 रूट log 3x जो है वो नीचे में आ जाएगा। सेक पूरा यहीं से होगा, सेक ब्रैकेट 10 ब्रैकेट रूट के अंदर में log 3x। अच्छा, ये अपने मन से लिखें तो बैलेंस करने के लिए फिर ऊपर लिखना होगा। ये इतना तो अब तक आप लोग पकड़ ही लिए होंगे, log 3x अपॉन d। अब देखिए फिर किसके सापेक्ष होगा, हर चैन के हर गोटी पर, हर अगले टर्म पर यही देखना है। फिर इस त्रिकोणमितीय है, पावर कितना, 1, वेरी गुड 1, तो सामने वाला चीज नीचे होगा। सामने में है 10 रूट log 3x। फिर ये अपने मन से लिखे हैं, फिर इससे गुना d10 रूट log 3x अपॉन d। अब किसके सापेक्ष में होगा ये,
हाँ 10 का है तो देखेंगे 10 का पावर कितना, 1 है तो सामने वाला, हाँ सामने वाला ही होगा, ये चीज़ होगा। सिंपल हो गया। अब रूट लॉग, बड़ा जल्दी समझ गए आप लोग। चलिए ठीक है, फिर ये एक्स्ट्रा लिखाया तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रूट लॉग 3x, नीचे कितना, हाँ रूट के अंदर वाला जो भी हो, घबराना नहीं है। लॉग था तो क्या हुआ, कौन सा 30 मार खान है, उससे बड़का 30 मार खान तो आप लोग खुद हैं क्या। फिर ये एक्स्ट्रा हो गया ना, हाँ ना क्यों, हाँ लॉग 3x। अभी फिर कैसे, तो लॉग का फिर सामने वाला होना चाहिए त्रिकोणमिति की तरह। आर्गुमेंट नीचे अगर पावर 1 हो तो 1 बट्टा आर्गुमेंट होता है 1 बट्टा x लॉग x का, तो लॉग का पावर नहीं है तो सामने वाला यानी कि 3x। अब फिर अभी भी dx पर नहीं गए हैं, ऐसा ना तो x देखिए ब्रेक लगा दीजिए तो हो गया, तो ब्रेक लग गया आपको भी चैन रूल सीखने में। अब ये अलजेब्रिक हुआ, एक के पद है, बहुपद तो नहीं है, तो 3 बार x का हो जाएगा dx। dx पर जाके यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे हम लोग। ये मात्र संकेत है दोस्त। अब हम लोग अवकलज करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। 4 नीचे उतरा और यहाँ पर जो टर्म है इस पूरे का उस एकदम सेम टू सेम पावर सिर्फ 1 हाँ घट जाएगा, तो सेक 3 10 रूट लॉग 3x। खतरनाक है बाबा। हो गया, देख लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं। ठीक है, सेक का होता है सेक, और जो गर्दन है सो, इसका जो आर्गुमेंट है सामने वाला चीज सेक इंटू 10 होता है, लेकिन पहले सेक थीटा की जगह ये लिख देना तब ना, फिर इंटू सेक सामने वाला इंटू 10, फिर इसके सामने वाला है 10 रूट लॉग 3x। देखिए अब हुआ इसका ये 2 ठो सेक इंटू 10 में बदला। आफ्टर 10 का हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर, ऐसा नहीं था घबरा जी सामने में क्या, उससे मतलब नहीं है, डी से जो सटा हुआ था, और साथ में हो गया लॉग जो सामने में है 3x। लॉग का तो हम लोग देख ही रहे हैं, यहाँ से जान रहे हैं 1/2 रूट जो है सो, तो 1/2 रूट लॉग 3x, फिर इंटू लॉग 3 का, अच्छा लॉग का 1 बट्टा लॉग x का 1 बट्टा x, तो लॉग 3x का 1 बट्टा 3x जो आर्गूमेंट रहता है वो 3 यहाँ बाहर कांस्टेंट से गुना है x, और dx बाई x का होता है 1। खतरनाक आया ये तो। चलिए देखिए कौन कहाँ कहीं कटेगा, गुना होगा। चलिए सेक 10 लॉग रूट 3x है, ये सेक का गर्दन 10 रूट लॉग x है। चलिए हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ सेक स्क्वायर इस ये नहीं जाएगा उसके साथ, तो यहाँ काट। अच्छा ये लॉग रूट 3 से इसको मत काट दीजिए, ये इसका आर्गुमेंट है, ये गुणांक है अलग से। हाँ ये 3 से 3 कट जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई ऊपर में है, ये नीचे में, और कुछ नहीं कट रहा है। तो ये हो गया अपना 4, और ये सेक ये थीटा ये और ये दोनों सेम हैं, हमको तो सेम ही लग रहा है, देख लीजिएगा। तो पावर 1 बढ़ जाएगा, 4 हो गया क्यू, पावर इसका 1, 3 1 4, और जो आर्गुमेंट है वो हो गया लॉग 3x। चलिए ये हो गया, ये तो वैसा ही रहेगा, इसका कुछ नहीं होना है। 10 रूट लॉग 3x। चलिए इनटू ये भी वही रहेगा, सेक स्क्वायर रूट अंडर लॉग 3x, और अपॉन हो जाएगा 3 तो कैंसिल, तो ओनली 2 बचा, और वो x है, इसका ये x बचा हुआ है, तो हो गया अपना 2x रूट अंडर लॉग 3x। इसको कर लीजिए 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन में मेहनत कर लीजिए, दुनिया में कहीं नहीं जाना पड़ेगा चैन रूल के लिए, कोई भी डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। इसको लिखिए, लिख लिया जाए, इसको लिखने के बाद समझ में आएगा क्या है और क्या नहीं है। चलिए त्रिकोणमिति पर आधारित हम इतना ही रखते हैं, अब आगे चलते हैं। वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिए, देख लीजिए वीडियो पीछे कर करके,
हम अब चलते हैं त्रिकोणमिति से बाहर निकलते हैं। अब जरा देखिए, अगर क्वेश्चन इस प्रकार रहे, x प्लस इतने रखे x प्लस बी पर पावर 3, सिंपल रखते हैं अभी। क्या है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो d अपॉन dx हम लोग लगा दिए। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे, देखिए पावर है तो पावर मतलब पावर वाला कंसेप्ट, पावर मतलब पावर वाला ये वाला कंसेप्ट। किसी भी चीज़ का पावर हो तो पावर को छोड़कर जो बेस होता है उसको नीचे लिखते हैं हम लोग। तो बेस यहाँ इसका है, ये है पावर 3 है और बेस है एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नीचे में इसके डी ए एक्स प्लस बी, और फिर इसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ए एक्स प्लस बी, मल्टीप्लाई कर दिए बैलेंस के लिए। बट अब देखिए x के रूप में द्विपद है, बहुपद मतलब द्विपद है, तो अलजेब्रिक टाइप का है, तो ये dx से हो जाएगा, पावर 1 हो तो बस छोटा सा है। अब बड़ा लेंगे धीरे धीरे। अब इसका पावर वाला कंसेप्ट से 3 नीचे और जो है यहाँ पे उसी का पावर 1 क्या होगा पूजा, 1 पावर कम ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। अच्छा ये हम लोग बेसिक में सीख चुके हैं। ब्रैकेट के बाहर अब क्लच का चीज़ होता है, अंदर वाले दोनों का होता है। ए गुना में है तो बाहर, और एक्स का देखिए यहाँ से एक्स का अब क्लच 1 होता है। अगर इसको एक लाइन बढ़ाना चाहे तो देखिए ऐसे कर लेंगे कि हो जाएगा डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी, ये हो जाएगा। इसी को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आगे भी डायरेक्ट लिखेंगे, आप लोग समझ रहे हैं। कभी कभी बता भी देते हैं, सोचते हैं। चलिए, ए बाहर x का 1 प्लस बी कांस्टेंट है बिना x वाला। देखिए ये ए कांस्टेंट था लेकिन x के साथ मल्टीप्लाई था, छिपा हुआ था, इसीलिए बच गया। तो बाहर x का 1 और b का 0। अब a को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा, a और 0 जोड़िएगा, कोई फर्क नहीं। तो a 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आंसर। क्या चैन रूल इसी को कहते हैं हम लोग। पुराना है अपने से, एक नियम के अनुसार, ये नहीं कि जो ही सो ही करके अब पुरा दिए। सिस्टम में पुराना है, नियम को जानकर समझकर पुराना है इस चीज़ को हम लोगों को। अगर लॉगरिथमिक रहता है, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसको लिख लीजिए वीडियो को रोक करके। हाँ चलिए ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे रहता लॉग पर, देखते हैं log 5 रूट अंडर 3x प्लस 2 का होल 4, ऐसा कुछ खतरनाक सा रहता। अच्छा, लॉग का जो यहाँ पे जब हम लोग काम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका बेस ई रहता है, नहीं लिखते हैं हम लोग, मान के चलते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब d अपॉन डी एक्स लगाना, तो d अपॉन डी एक्स लगाइएगा तो कुछ ये यूँ हो जाएगा। अच्छा, लॉग का पावर 1 रहता तब तो रूट वाला, यानी सामने वाला चीज़ को हम लोग लिख देते हैं फट सानी, लेकिन वैसा नहीं है। तो किसके सापेक्ष में होगा, तो अगर लॉग का भी पावर हो कुछ तो वही पावर वाले पर, इसीलिए ना इसी पर बहुत आता है ये, इसका तो क्या बोला जाए। पावर को छोड़कर जो बचा बाकी सब का सब नीचे होगा, सबको लिखिए। तो हो गया log रूट अंडर 3x प्लस 2 पर पावर 4 मल्टीप्लाई, ये एक्स्ट्रा हो गया तो इसको यहाँ पर लिखना भी होगा 3x प्लस 2 दी पावर 4। फिर इसके नीचे में क्या होगा, तो नीचे में किसके सापेक्ष में होगा, मतलब सोनी, तो नीचे किसके सापेक्ष होगा, तो लॉग का पावर 1 है तो पावर लॉग के सामने वाला ये पूरा रूट अंडर 3x प्लस 2 टू द पावर 4 से। फिर ये एक्स्ट्रा हो गया तो इसमें बैलेंस का सिस्टम चलता है जी, तो आप समझ ही गए होंगे इतना। क्या लाल बाबू कहाँ है रे, कहाँ है लाल बाबू,
कुछ बोल। हाँ, रूट के अंदर वाला चीज़ अब नीचे 3x + 2 फिर मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई ये एक्स्ट्रा है तो अभी भी चलते जाएंगे, यही तो चैन है, गोटी पर गोटी लगता चला जाता है इसमें। चलिए अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, ये मात्र संकेत। अच्छा, ये dx x पर जाके ब्रेक लगा देंगे, x के रूप में द्विपद है। जब इसको लिखिएगा तो इसका 5 नीचे वही पावर वाला x⁻n से, और जो चीज़ है उसी का पावर 1 घटेगा। तो जो चीज़ मतलब लॉग है उसका पावर 1 घटा, बाकी का कोई शकल सूरत बाकी चीज़ नहीं चेंज होगा। ऐसा नहीं कि पूरा फॉर्मेटे चेंज कर दीजिए। इनटू अभी लॉग वाले का 1/2 रूट तो फरमा ही होता है, लॉग वाले का 1/2 रूट फरमा ही होता है। 1 आर्गूमेंट उसका फरमा होता है। लॉग x का है 1/x, तो लॉग का हो जाएगा आपको लॉग रूट x है तो 1/2 थोड़े होगा, 1/3x + 2 का होल 4। लॉग वाले का होता है 1/log x, तो लॉग आर्गूमेंट होता है 1/log आर्गूमेंट हो गया। इनटू अब ये रूट है, रूट वाले का फॉर्मा आता है 1/2 रूट, और रूट के अंदर में क्या होगा तो जो पहले से है वही होगा, 3x + 2 का होल 4 है ना, 4 इंटू अंदर में हो बउआ 4, ऐसा तो बाहर समझ लेवे। ये हो गया 3 इंटू x का 1 + 2 का 0 कांस्टेंट है। फिर देखा जाए कोई किसी से कट नहीं रहा, ये नहीं कट रहा तो ये 3 ही रहा। 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15 log 4 रूट 3x + 2 दी पावर 4 अपॉन, ये दोनों सेम है, वाह कमाल हो गया। तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, और रूट x को गुना करते हैं तो x आता है। आप लोग तो विद्वान हैं, जानवे करते होंगे। तो 2 गो रूट वाले को गुना करेंगे तो एगो रूट से रूट कैंसिल, मतलब पावर होल स्क्वायर हो जाता है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल। 3x + 2 पर पावर 4 बचा, जो अंदर वाला है वही आंसर। इसको भी लिख लीजिए, लिख लिया जाए, अच्छे से लिख लीजिए इसको, देखिए इसको, वीडियो ज़रूर रिवाइंड कर करके 1 बार 2 बार देखा कीजिए। वैसे भी वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इसको अब हम लोग मिटाते हैं, हटाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग भी कुछ एग्जाम्पल बताइए जिस पर क्वेश्चन करना है। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ मिला हुआ चैन रूल रहेगा और u गुने v का प्रॉपर्टीज लगेगा। जैसे क्वेश्चन अगर रहता सेक स्क्वायर रूट x इंटू लॉग 5x, देखिए कहेगा कि आप इसका अवकलज कीजिए, तो अब चैन रूल में u गुने v का प्रॉपर्टीज लगेगा। अवकलज करने के लिए d/dx हम लोग लगा देंगे। अच्छा, u गुने v था, कुछ यूँ था, लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज पार्ट 1 में हम लोग देते थे u बाहर एक बार में एक ही का अवकलज होता है, और v का अवकलज सामने वाले का अवकलज होता है, फिर प्लस v बाहर और u का अवकलज, इसको पलट देते हैं। चलिए उस आधार पर इसको देखेगा तो पहले तो इसको u गुने v का प्रॉपर्टीज लगाएंगे, एक से ज़्यादा रहे, तब उसके बाद चैन रूल लगाएंगे। ऐसा नहीं कि अभी सटक सनी चैन रूल लगा दीजिए, नहीं, पहले प्रॉपर्टीज उसके बाद, पहले प्रॉपर्टीज उसके बाद। हाँ धनंजय कुंदन जी, क्या होगा वो नहीं बोलते हैं, हाँ ठीक है, पहले प्रॉपर्टीज, वेरी गुड। एक को बाहर कीजिए और एक का अवकलज कीजिए। प्लस में है तो किसी को बाहर कर सकते हैं, किसी का अवकलज, बीच में प्लस होता है इसमें। सेक स्क्वायर रूट x को बाहर किए और लॉग पर 5x dx किए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या किए, प्लस पलट दिए इस चीज़ को। अब जो लॉग 5x को बाहर किए और सेक स्क्वायर रूट x को अवकलज कर दिया। क्लियर? u गुने भी लगा है, सिर्फ u गुने भी इधर और इधर भी लगा है।
u बाहर v का अवकलज v बार u का अवकलज। अब इसमें अवकलज करेंगे, अब चैन रूल लगे या सिंपल में उसे मतलब नहीं, पीछे वाले का दोस्त कुछ नहीं होता, आगे वाले का होता है अवकलज। जो भी चीज़ होता है सन्नी, तो पीछे वाले को तो वैसा ही रहने दीजिए सन्नी जी, हाँ पीछे वाले को वैसा ही रहने दीजिए। आगे वाले पर चैन रूल जब हम लोग लगावेंगे तो अब वही देखेंगे कि लॉग का पावर एक या ज़्यादा, एक रहता तो सामने वाला चीज़, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा है। तो मेरे दोस्त अब इससे कोई मतलब नहीं है, अभी एकदम छोटे छोटे टर्म पर रिसर्च करके चलेंगे, एक एक बस जिसको पकड़ें उसी से मतलब है। देखते हैं शेर जब शिकार करता है हिरन का या किसी भी जानवर, जिसको देखा उसी को दौड़ाता है वो, चाहे अगल बगल वाला नज़दीक में क्यों नहीं, कुछ नहीं करता, बस एम जिसको पुराया उसी को दौड़ाता है, उसी को पकड़ता भी, तभी वो सक्सेस भी होता है। इसी को देखना है। तो पावर तो 5 था, उसको छोड़ के जो बचा बेस नीचे है। अब ये मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी डालना, डिवाइड किए थे तो मल्टीप्लाई में भी ऊपर भी देना पड़ेगा। फिर इसके नीचे देखेंगे कि किसके सापेक्ष होगा। तो हाँ, अब इसका पावर 1 है तो सामने वाले के सामने में है x dx। रुक गए, इसका चैन रूल यहीं पर रुक गया, अरे बहुत जल्दी रुक गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये log 5x पीछे वाला वैसा ही रहता है, आगे वाले का होता है। क्लियर? आगे वाले का होगा तो इसका आप लोग देखिए तो पावर 1 है, त्रिकोणमितीय है या 1 से ज़्यादा है रंगीला? हाँ 1 से ज़्यादा है, तो बेस 2 को छोड़ के जो बचा वो लिख देंगे, इनटू ये लिखें तो अपने मन से लिखें तो फिर ये यहाँ पर लिखा जाएगा। अब तो इतना क्वेश्चन पूरा वीडियो देखते देखते आप लोग तो एक्सपर्ट हो ही गए हैं। पावर 1 है इसलिए सामने वाला चीज़, फिर इनटू ये डी रूट एक्स। अब रूट के अंदर में जो चीज़ है वो नीचे, बड़ा गौर से देखिए और बनाइए इसको। अब यहाँ से बना लीजिएगा, ये हो गया अपना सेक स्क्वायर रूट एक्स। पीछे वाले का अवकलज नहीं होता है, ज्यों का त्यों। ये पावर वाला है तो पावर नीचे और जो चीज़ है उसी का पावर 1 घट जाता है, तो हो जाएगा log 4x। आगे बढ़े, फिर इंटू में है, ये इंटू में चैनल में इंटू में लिखते जाते हैं, मालूम है। ये log का होता है 1/x, पावर 1 है इसलिए 1 आर्गूमेंट, फिर प्लस। अब देखिए ये तो वैसा ही log 5x इंटू सेक का हो गया 2 सेक रूट x, पावर वाला है तो पावर नीचे आया, जो चीज़ है उसी का पावर 1 घट गया। क्लियर? हाँ, अब ये सेक है, फिर आगे सीधे सेक है तो सेक का होगा सेक इंटू 10, तो सेक जो है सो इंटू 10 जो है सो, मतलब सामने वाला आर्गूमेंट का बात हम करना चाहते हैं, तो आप समझिए रहे हैं। रूट का होगा 1/2 रूट x। क्लियर? फट सन्नी इसको मत काट देना, ये इसका आर्गूमेंट है और ये गुणांक है, नहीं कटेगा, इसको साथ में कर दीजिए। तो ये हो गया अपना 5/x सेक स्क्वायर रूट x log 4x, फिर प्लस उसमें मल्टीप्लाई। अच्छा ये 2 से 2 कटेगा, ये 2 भी ऊपर में सबसे मल्टीप्लाई इसके कारण आया था, और ये 2 नीचे में डिवाइड सबसे, इसीलिए कैंसिल हो गया। तो ऊपर में बचा अपना log 5x, और ये गौर से देखिएगा दोनों का आर्गूमेंट सेम है इसीलिए मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो सेक स्क्वायर रूट x। अच्छा रूट को गुना करके x मत लिख दीजिएगा, आर्गूमेंट से मतलब नहीं है, सिर्फ बड़ी गुना होता है, इंटू 10 रूट x, और इसके नीचे में यहाँ x बचा था तो इसके नीचे में क्या बच रहा है, रूट x। पूरे में ऐसे लिखिए x। आपको अगर शौक हो तो भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा, हमको तो शौक नहीं, यहीं तक हम रहने देंगे, आप आगे कर दीजिएगा। चलिए मेन उद्देश्य है सीखना, सीख गए हम लोग। देखिए रिवाइंड करके और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, 2 उठाइए, ऐसा कीजिए cos x³
क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स, शायद ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान में तो नहीं है मेरे, लेकिन में भी कह रहा है इसका अवकलज कीजिए। तो इसका अवकलज करने के लिए हम लोग d/dx लगा देंगे, ठीक है। फिर देख रहे हैं दो चीज़ गुना के रूप में है भैया, मल्टीप्लाई है, तो बाबू मल्टीप्लाई हो तो पहले प्रॉपर्टीज़ लगता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट चैन रूल लगा देना, इसके नीचे वो उसके नीचे वो करते चले जाइएगा, नहीं, एक बार में सिर्फ एक फंक्शन का एक टर्म का जो है सो डिफ्रेंसिएशन होता है। तो हम लोग पहले प्रॉपर्टीज लगाएंगे, गुना में है तो cos एक्स क्यू बाहर और साइन का अवकल, साइन वाले टर्म का साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 का, फिर ऐड, गुना में है तो ये वाली प्रॉपर्टी से बनेगा, अब साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 बाहर और cos एक्स क्यू बाई डी एक्स, क्लियर। अब ये है cos, अब यहाँ चैन रूल, ये तो अभी प्रॉपर्टीज लगा के अलग अलग किए हैं, अब चैन रूल लगेगा। चैन रूल लगाने के लिए हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय हो तो देखेंगे उसका पावर अगर एक होता तब तो सामने वाला चीज़ नीचे ये, लेकिन एक नहीं, एक से ज़्यादा है तो पूरा बेस नीचे। अच्छा, ई पावर से मतलब नहीं है दोस्त, हमें इस पावर से मतलब है त्रिकोणमिति पर साइन पर जो पावर है, तो नीचे में हो गया पूरा, इस पावर को छोड़ करके साइन एक्स टू दी पावर 5 हुआ। अब ये हुआ तो इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, डी साइन एक्स टू दी पावर 5। अब इसके नीचे में क्या चीज़ होगा, तो पावर 1 है इसीलिए होगा एक्स पावर 5, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये x के रूप में टर्म है तो dx से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसको देखते हैं, ये पीछे वाला वैसा ही, पीछे वाले का अवकलज नहीं होता है। अब हाँ, यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। देखिए ये पावर कॉस पर नहीं है, किस पर है, आर्गुमेंट पर है, x पर है। कॉस पर होता तब हम लोग बेस पूरा लिखते हैं, बल्कि यहाँ ये होगा कि कॉस एक्स क्यू है, तो देखेंगे कॉस का पावर 1 है, नहीं है कुछ मतलब 1 है, तो इसलिए सामने वाला चीज़ नीचे होगा, एक्स और पावर 3 नीचे होगा दोस्त। फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये हो गया dx। कविता समझ में आ रहा है ना रे, समझना, 2 बार 3 बार वीडियो देखिए अपने समझ में आ जाएगा, ये मत सोचना कि एक बार देखें हो गया नहीं है। हाँ कर देते हैं अब, cos एक्स क्यू, इस साइन स्क्वायर का 2 नीचे आया और जो है उसी का पावर 1 घट गया, तो इसका पावर नहीं घटेगा, वो आर्गुमेंट है उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इस साइन पर जो पावर था, इनटू ये अपना हो गया, अब साइन है तो cos हो जाएगा, पावर 1 है इसीलिए। साइन का cos कब होता है, जब पावर 1 रहता है, जैसे यहाँ पर साइन का cos नहीं हुआ क्योंकि पावर वाला लगा, पावर नीचे और जो है उसी का पावर घटा, इनटू ये हो गया 5x पावर 4, वही पावर वाला है, पावर नीचे 1 घट गया, प्लस नेक्स्ट टर्म का देखिए तो ये है साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 वैसा ही, और इसका देखिएगा पावर 1 है तो ये हो जाएगा इंटू करके माइनस साइन, देखिए cos का पावर 1 है इसलिए cos बदल जाएगा साइन में, तो माइनस साइन जो है सो इंटू इसका हो जाएगा अपना 3x स्क्वायर, पावर वाला है। अब ये 5 2 जा 10 x टू दी पावर 4, अलजेब्रिक को पहले लिख देते हैं, ये 2 ये 5 ये x को मल्टीप्लाई कर दिए, लिख दिए यहाँ पे। चलिए इसके बाद cos का आर्गुमेंट चेंज है इसीलिए स्क्वायर नहीं होगा, अलग अलग लिखाएगा। अच्छा एक काम और कर सकते हैं कि आप इतना को ना, एक त्रिकोणमिति का सूत्र होता है, आप लोग को याद होगा, आप लोग त्रिकोणमिति जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, तो इसका हम लोग बैक जाएंगे। देखिए ये दोनों अगर आर्गुमेंट सेम हो, साइन कॉस मल्टीप्लाई में और 2 हो, तो बैक जाके ये लिख सकते हैं, या ये रहे तो वो लिख सकते हैं। हम देखें कि देखिए दोनों का आर्गुमेंट सेम है, एक ही जगह एक्स पावर 5 एक्स पावर 5, साइन कॉस और 2 से गुना भी है, अच्छा मौका है, खाली इसको लिख लीजिए 5 एक्स पावर 4 कॉस एक्स की, और इसको लिख दीजिए साइन 2a की जगह एक्स पावर 5, आर्गुमेंट है ये दोनों। फिर प्लस, अब इसको लिखिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये 3x है तो 3x स्क्वायर, और जो है सो होगा यहाँ नहीं होगा, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5
इंटू साइन एक्स, ई साइन साइन मल्टीप्लाई नहीं होगा, आर्गूमेंट चेंज है, इसका आर्गूमेंट एक्स पावर 5, इसका आर्गूमेंट एक्स पावर 3, तो ये आंसर। क्लियर? चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके समझने के लिए 1-2 बार पीछे जाइए, मिटाकर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं भाग वाले पर कि क्वेश्चन में अगर भाग रहे u बट्टा v पर, u बट्टा v रहे तो u बट्टा v में हम लोग जानते हैं कि नीचे वाले का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, ठीक है, और नीचे वाला ही इसमें बाहर होता है, फिर माइनस इसको पलट देते हैं, u बाहर और v का अवकलज। चलिए u बट्टे v पर हम लोग देखेंगे कि दो फंक्शन अगर भाग के रूप में रहे तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन से चलते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं, मिटाते हैं इसको हम लोग। चलिए सब चैनल चल रहा है। चलिए क्वेश्चन यदि रहता 3x + 2 रूट में रहे, ठीक है, और हो जाए इसका √3x + 2, कुछ लगा दें क्या? हाँ लगा दीजिए, लॉगे पर चलते हैं। क्लियर? और लॉग का भी पावर दे दीजिए 3 बट्टा अपॉन रहे अगर कॉट रख दीजिए, कॉट 4x। चलिए खतरनाक सा लिए हैं, लगता खतरनाक है नहीं, बहुत आसान है, डरावना लगता है, d/dx। अब देखिए नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो नीचे वाले का हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, अर्थात cot 4x का होल स्क्वायर u बट्टे v पर है, u ऊपर वाला नीचे वाला v, इस पर तोड़ेंगे। और सबसे पहले cot 4x बाहर, नीचे वाला बाहर, और ऊपर वाले का अवकलज करते हैं, तो log q √3x + 2 का। सिंपल u बाई v का पार्ट 1 में ही प्रैक्टिस किए थे, यहाँ चैन वाला एग्जाम्पल उठाए हैं, माइनस फिर ये बदला जाएगा, तो log q √3x + 2 बाहर, ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ cot 4x अपॉन dx। देखिए ये होगा। अब हम लोग अभी तो प्रॉपर्टीज़ लगाए हैं, पहले प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं हम लोग। अब ये देखिए सिंपल, अब कलज नहीं है, log का पावर 1 रहता, अब हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें चैन लगा देंगे। देखिए cot 4x, वैसा ही यहाँ log का पावर 1 से ज़्यादा है, तो जो पावर है इसका मतलब इस पावर को छोड़कर जो बचा वो नीचे होगा, तो हो गया d log √3x + 2 बट्टा d log √3x + 2, फिर मल्टीप्लाई। अब उधर नहीं देखेंगे, बस इसी को देखें, इसको कंप्लीट करेंगे। पहले ये नीचे लिखे हैं हम लोग, ये पहले से था, तो ये इसका यहाँ पे फिर ऊपर भी लिखना होगा क्या, 3x + 2, फिर log का पावर 1 है तो सामने वाला चीज़ नीचे 3x + 2, फिर मल्टीप्लाई d √3x + 2 अपॉन रूट वाले में, रूट के नीचे वाला मतलब रूट के अंदर वाला नीचे होता है सापेक्ष में, फिर इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, 3x ऊपर गया। अब ये x के रूप में द्विपद है, अलजेब्रिक है, तो x से हो जाएगा, ब्रेक लगा देंगे। अभी इसी को तोड़े हैं बाबू, अब ये टूटेगा सेकेंड टर्म, तो माइनस पीछे वाला वैसा ही log q √3x + 2, और साथ में इसका हो जाएगा आपको d cot 4x अपॉन d cot x, cot का पावर 1 से ज़्यादा है इसलिए cot x अपॉन dx, वो dx हो जाएगा पावर 1 के कारण, और अपॉन ये हो जाएगा cot 8
x, 4 दूना 8, तो हो जाएगा cot 8x, लिख लीजिए। चलिए इसके बाद अभी मात्र संकेत लिखे हैं हम लोग, ये तो आप समझते ही हैं, ये मात्र संकेत है। अब हम लोग इसका निकालेंगे, जब निकालेगा तो ये पीछे वाला वैसा ही cot 4x, इसका हो जाएगा पावर वाले से, इसका इस पावर वाले से होगा, तो 3 नीचे आया, 3 log जो है उसी का पावर 1 घटता है। यहाँ पर जो है कोई रूप नहीं बदलता है, सिर्फ पावर 1 घट जाता है। रूट अंदर 3x प्लस 2, फिर इंटू इसका कीजिएगा तो लॉग आता है 1/आर्गूमेंट 3x प्लस 2, इंटू इसका कीजिएगा तो रूट का 1/2 रूट फॉर्मा है जो है सो रूट x का इस वाले से, कहाँ गया, इसको हटाइए ना, कहाँ, यहाँ है। चलिए इसके बाद ये अलजेब्रिक है, सिंपल, 3 बाहर, अंदर वाले दोनों का करेंगे x का 1, और ये बिना x वाला है, कांस्टेंट है डायरेक्ट, तो इसका 0, फिर ये माइनस है तो माइनस, और ये पीछे वाला तो वैसा ही log q रूट 3x प्लस 2, और देखिए फिर ये पावर वाला है, कॉट है क्या है उससे मतलब नहीं है, पावर वाला यहाँ से पावर नीचे, और जो है यहाँ पे उसी का पावर 1 घट जाएगा, और कॉट का होता है माइनस cos1 स्क्वायर x, वो लिखा जाएगा। हाँ नीचे वाला वैसा ही रहेगा, ठीक है, cot 8x, ये हुआ डिफरेंशिएशन। अब इसको सजा करके लिख लीजिए, इस 3 से कुछ कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इस 3 को पहले लिखिए, तो ये हो जाएगा, ऊपर में लिख रहे हैं, यहाँ पे हो गया अपना 3, यहाँ से ये गया 3 cot 4x 339 हो जाएगा, 9 cot 4x, ये log का तो वैसा ही रह गया, log स्क्वायर रूट अंडर 3x प्लस 2, ये टर्म हो गया। अच्छा नीचे में इसके देखिएगा तो इसके नीचे में 2 रूट का 1 रूट हो जाएगा, अपॉन हो गया 2 इंटू 3x प्लस 2, क्लियर। इसके बाद फिर है माइनस, यहाँ आइएगा तो ये हो गया 4, और तो कुछ है नहीं, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, और जो जैसे है लिख दीजिए, तो है log q रूट 3x प्लस 2, 4 है यहाँ के, 4 लिख दीजिए, इंटू हो गया cot qx इंटू cos1 स्क्वायर x, और सबके बट्टे में है अपॉन है, सबके बट्टे में लिखिएगा cot 8x। यहाँ आंसर हम छोड़ देते हैं, एक लाइन आप आगे बढ़े, भिन्न का जोड़ करना है कीजिए, मेन सीखना था चैन रूल सीख गए, इसको आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, और वीडियो को पीछे कर देख कर समझ लीजिए, समझ सकते हैं। चलिए आई होप कि आपको इतना चैन रूल समझ में आ गया होगा, बार बार इसको देखिए, इससे छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, बनाइए। अगर समझ में आए, अभी तक चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।